प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। अक्सर आप कबीरदास जी के दोहे सुनते हैं, लेकिन अगर अमल करें जीवन में तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन की ही प्रतीत। वास्तव में अगर आपका मन हार गया, आप अंदर से हार गए मन से, तो आप कोई बड़ी जीत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जीत नहीं सकते। इसी तरीके से असल ज़िंदगी में भी होता है, हमारे आम जिंदगी में भी यही होता है। अगर हमारे मन में जीतने की चाहत है तो आप कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते, इसमें दो राय नहीं है। निराशा जीवन में आती है, उस निराशा से नहीं घबराना है, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और आगे बढ़ने के साथ साथ आपका जीवन, कर्म, आचरण, व्यवहार यह भी सही होना जरूरी है। अगर यह सब सही नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, उपलब्धि पाने वाले नहीं हैं। और जब इंसान अपने मन पे जीत लेता है, मन पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह इंसान की जीत निश्चित है। जैसा कि बार बार हारने के बाद बादशाह, आपने देखा होगा कि एक चींटी को देखा कि बार बार गिरने के बाद अपने भोजन को ऊपर लेके चढ़ने का प्रयास कर रही थी, और लास्ट में यही हुआ कि वह चढ़ गई। इतनी सी सीख मिली बादशाह को। आप देखिए कि कैसे वह 9वीं बार भारत पे आक्रमण करके अपनी जीत दर्ज कराई। तो इसी तरीके से आम जिंदगी में भी होता है। अगर आपने मन से जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। इसलिए मन को कमज़ोर नहीं होने देना है, मन को हारने नहीं देना है, मन को मजबूत रखना है। और मन को मजबूत रखने के लिए संतों का संग करना पड़ेगा। संत का संग कहाँ से मिलेगा? वह सत्संग से मिलेगा। जब तक आप सत्संग नहीं आते हैं, गुरु आपके जीवन में नहीं मिलता है, तब तक आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का जन्म नहीं होता है। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर आप नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से ये तो भौतिक उपलब्धि हो गई, लौकिक उन्नति, तरक्की हो गई। लेकिन कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति, तरक्की के लिए भी मन पे विजय पाना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में यह आस्था, श्रद्धा, विश्वास है प्रभु की प्राप्ति हो सकती, प्रभु की प्राप्ति को लेके, तो आप प्रभु की प्राप्ति जरूर कर लेंगे। वह कैसे संभव है? मार्ग कौन बताएगा? गुरु बताएगा। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंसान कहते हैं पानी से प्यास बुझती है, भोजन से हमारी भूख मिटती है, इसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में अगर अध्यात्म में आपने आध्यात्मिक गुरु का चुनाव कर लिया तो आपकी जीत निश्चित है। और वास्तव में जिसके भी जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु, वास्तव में जो गुरु अच्छा और सच्चा प्रभु से जुड़ा हुआ है, उसकी शरण में अगर आप जाते हो तो आपके जीवन में जितने अंधकार है, अंधकार तो दूर होगा ही होगा, आपका जीवन प्रकाशित हो जाएगा और आप जीवन में अपने एक एक पल का आनंद उठा पाओगे। जो जिंदगी बोझ लग रही थी ज्ञान लेने के पहले, गुरु की शरण में जाने से पहले, वही जिंदगी आप देखोगे इतनी सुनहरी बीतने लगेगी, इतना सुंदर जीवन हो जाएगा जिसकी की कल्पना नहीं कर सकते हो। और वास्तव में जीवन वही सफल है जिन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म का स्थान दिया है। अगर आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है तो इस जिंदगी का कोई मोल नहीं है। वास्तव में आप बताइए, बड़े बड़े धनाढ्य पड़े हैं जिनका कोई नाम नहीं आता, लेकिन आप देखिए संत, महात्मा और भक्त का सदैव नाम आता है, वह सदैव अमर है, वह अमर हो जाता है। और ऐसे अमर संत का, ऐसे अमर लोगों का ही हम देख सकते हैं, जिससे कि जीवन से सीख ले सकते हैं, अपने ज़िंदगी को इस प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकें आप सब, ताकि जीवन का आनंद आप सब भी उठा सके। प्रभु क्या है, प्रभु का अस्तित्व क्या है, उसका बखान कर पाना शब्दों में नामुमकिन है। तो इसलिए प्रभु पे आस्था,
श्रद्धा, भरोसा, विश्वास अगर है तो आपको गुरु की शरण में भी होगा। अगर गुरु की शरण में सजदा किया, समर्पित भाव रखा तो कुछ न कुछ जरूर आप लेके जाएंगे। बाकी समाज संसार से तो यह उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन गुरु के चरणों में अगर आप अपनी श्रद्धा सुमन और अपने आप को समर्पित कर देते हैं उनके चरणों में, तो आपको जरूर यह मुक्ति मिलेगी। 84 लाख योनियों से मुक्त होकर एक सुंदर जीवन आप अपना इस लोक में भी सुखी कर सकते हैं, परलोक में भी सुखी कर सकते हैं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।